जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या आज जो कुछ भी हैं उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक रोहित शर्मा को जाता है। ये बात मैं नहीं कर रहा, इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर पार्थिव पटेल कर रहे हैं। उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया और उन्होंने बताया कि कैसे रोहित शर्मा ने पांड्या और बुमराह को ग्रूम किया उस वक्त जब आईपीएल के अंदर उनकी फ्रेंचाइज उनको ड्रॉप करने का सोच रही थी मिडवे में, यानी जब सीजन चल रहा था उसी वक्त ही। ये मैं बताऊंगा ये क्या सब कहानी है। और दूसरा एक एग्जांपल मैं इंडिया की अंडर 19 में से 2 खिलाड़ी की दूंगा कि कैसे इंडिया का कल्चर है कि टैलेंट है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, मगर उस टैलेंट को संभाला कैसे मिलता है और कैसे उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनाया जाता है। और मैं आपको पाकिस्तान की भी एक क्रिकेटर एग्जांपल दूंगा, अंडर 19 की स्पेशल दूंगा कि इस पीएसएल के अंदर आपको वो कहीं नज़र नहीं आया और सबसे बेस्ट स्पेल उन्होंने किया था अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूं कि बुमराह के ऊपर जो बताई पार्थिव पटेल ने, उन्होंने बोला कि 2013 से लेकर 2015 तक जो है बुमराह खेले। आईपीएल के सीज़न उठा के देख लें, अगरचे 13 और 15 दोनों में मुंबई इंडियन जीती, मगर बुमराह का कोई खास किरदार नहीं था उसके अंदर। इन 3 सीज़न के अंदर बुमराह ने कुल 11 विकेट्स ली, जबकि 17 मैचेस खेले, यानी 2013, 14, 15 आईपीएल के इन 3 सीजन के अंदर। और 15 के मिड वे में जो फ्रेंचाइज थी मुंबई इंडियन, उन्होंने कहा कि हम बुमराह को ड्रॉप करें, मगर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, ये अच्छे बॉलर हैं, इनको हम रखेंगे अपनी फ्रेंचाइज के अंदर। 2013 और 15 मुंबई इंडियन जीती थी, मगर उसमें बुमराह का कुछ खास किरदार नहीं था। और फिर 2016 आता है जहाँ पर दरअसल बुमराह थोड़ी सी अपनी काट दिखाते हैं और 2016 के अंदर उन्होंने 16 विकेट्स ली थी 14 मैचेस के अंदर। और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री कि उन्होंने कैसे वो फिर बॉलर बने और इस वक्त वो वर्ल्ड के नंबर 1-2 बॉलर्स के अंदर आते हैं बुमराह। और किसी भी कैटेगरी की क्रिकेट ही क्यों ना हो, भले वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उनका अपना एक खास मुकाम है और कहीं पे भी खेली जा रही हो। और जाहिर है अगर वो मिड वे में 2015 में ड्रॉप कर दिए जाते तो अब रोहित शर्मा को ऐसे कैप्टन भी नुकसान होता। उन्होंने ग्रूम किया, उनका अपना फ़ायदा तो हुआ, मगर ज़्यादा फ़ायदा इंडिया का हुआ कि उनको एक बुमराह की सूरत में एक बड़ा बॉलर मिला। अब मैं हार्दिक पांड्या की तरफ आता हूं कि पार्थिव पटेल ने बताया कि हार्दिक पांड्या के जो रिकॉर्ड था वो कैसे था और कैसे रोहित शर्मा ने उनको संभाला दिया। और फिर एक खास बात ये कि यही हार्दिक पांड्या 8 वर्षों के बाद यानी 2024 के अंदर रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन रिप्लेस भी कर रहे हैं। ये एक है, होता है ऐसा ही। 2015 में हार्दिक पांड्या ने 112 रन बनाए थे और सिर्फ 1 विकेट मिली थी उनको। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 2016 के अंदर उन्होंने जस्ट 44 रन बनाए, 3 विकेट्स मिली थी 11 मैचेस के अंदर। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पीएसएल के अंदर किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर कोई भी नया लड़का इस तरह का होगा, उसको कभी नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं रखेंगे। अगले तो सोचे ही ना, कभी नहीं रखेंगे और उसको बाय बाय कर देंगे। और ऐसा ही करने लगे थे पांड्या के साथ भी, मगर रोहित शर्मा ने कहा नहीं, ये काम आएगा, ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, और वो बने। और फिर 2016 की मैंने आपको परफॉर्मेंस बताई और 8 वर्षों के बाद उन्होंने एज ए कैप्टन रोहित शर्मा को रिप्लेस किया। ये कहानी, मगर ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, इंडिया के सौम्य पांडे एक बॉलर है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ली। मगर क्या आप जानते हैं कि उस वर्ल्ड कप से सिर्फ 1.5 माह पहले जो जूनियर एशिया कप हुआ था, उन्होंने 3 मैच खेले। ये मैंने पहले भी व्लॉग किया था। 3 मैच खेले थे सौम्य पांडे ने और 1 भी विकेट नहीं मिली थी। 3 मैचेस में 1 भी विकेट नहीं मिली। कहाँ पर? यूएई में खेला गया था वो जूनियर एशिया कप। एक स्पिनर जिसको 3 मैचेस में कोई विकेट नहीं मिली, उसको तो सबसे पहले बाबा टाटा बोलते हैं कि भाई आपको यूएई में विकेट नहीं मिली तो साउथ अफ्रीका के बाउंसी ट्रैक में आप क्या करोगे। मगर इंडिया ने रखा। उनके कप्तान सहारन जूनियर एशिया कप में उनकी टीम बांग्लादेश से हारी है, फाइनल भी नहीं खेल रही है, बांग्लादेश से हार गई इंडिया की टीम, मगर उनके कप्तान को फारिग नहीं किया। उन्होंने अच्छी टीमों में से 3 मैचेस में से, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 150 की थी, मगर फिर भी उनको एज ए कैप्टन भी बरकरार रखा, कप्तानी पे भी शक नहीं किया। और वही सहारन ने फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया। अगरचे हार गए, बट फाइनल ऑफ कोर्स एनीबॉडीज गेम, बट वो फाइनल खिलवाया उस कप्तान ने जो जूनियर एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचे थे। तो ये कहानी है कि बिलीव करना। असल में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप किसी क्रिकेटर को चुनते हैं, अगर वो क्रिकेटर नाकाम होता है तो आप भी नाकाम होते हैं, क्योंकि आपकी सोच होती है कि नहीं यार ये बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। अगर वो नहीं बड़ा बना तो आप भी तो नाकाम हुए ना, कि आपका तजर्बा फिर कहाँ गया जो आप समझते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कराची किंग की, कितनी बदनसीब वो फ्रेंचाइज है, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर उन्होंने मिस किए। कराची किंग आप देख लें, मोहम्मद रिजवान को उन्होंने नहीं खिलाया, हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज हारिस को नहीं खिलाया उन्होंने, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने खोई थी। उनको लगा कि नहीं यार ये फारिग प्लेयर है, और आप उस फ्रेंचाइज का हाल देख लें और जिनको उन्होंने फारिग प्लेयर कहा उन प्लेयर्स की किस्मत देख लें। मोहम्मद रिजवान जैसे को, वसीम अकरम जैसा बड़ी बला चीज़ जिसको पाकिस्तान में माना जाता है कि बला है, उन्हें भी नहीं पता चला कि यार रिजवान में कुछ है, मैं क्यों उनको बेंच पे बैठाए रखा हूँ। वही रिजवान जब टूटे कराची किंग्स से और मुल्तान सुल्तान में आए
तो चौथा लगातार फाइनल खेल रहे हैं एज ए कैप्टन वो, उनको एज ए प्लेयर भी नहीं खिला रहे थे। तो ये कहानी है दोस्तों, ये फ़र्क है। आप जब बिलीव करते हैं तो फिर उन पर पूरा भरोसा रखें और पूरे चांसेस दें, फिर आपको भी बुमराह और पांड्या मिलेंगे। ये मेरी राय है, आपकी क्या है कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तक तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।